देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं रीना झा। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस, और बाल दिवस यानी कि चाचा नेहरू का जन्मदिन। आज के दिन चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चों से बेहद ही प्यार था, लेकिन क्या कुछ तस्वीरें बदली है, इसी पर आज हम बात करेंगे हमारे बाल दिवस विशेष पर। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। तो देश के पहले प्रधानमंत्री और बच्चों के प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज जन्मदिन है। बच्चों से उन्हें बेहद ही प्यार और स्नेह था। चलिए एक नजर डालते हैं उनकी छवि पर। बाल जो अपने माँ बाप के वीर भी हैं और देश का भविष्य भी। 14 नवंबर यानी कि आज पूरा भारत बाल दिवस मना रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बच्चों के लिए चाचा नेहरू। यूं तो बाल दिवस की नींव 1925 में रखी गई थी, जब बच्चों के कल्याण पर विश्व कॉन्फ्रेंस में बाल दिवस मनाने की घोषणा हुई, लेकिन साल 1954 के बाद ही इसे पूरी दुनिया में मान्यता मिल पाई। संयुक्त राष्ट्र में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, तो कई देश ऐसे भी हैं जो अपने मुताबिक इस दिन को मनाते हैं। कई देशों में 1950 से बाल संरक्षण दिवस भी बाल दिवस के ही रूप में मनाया जाता है। ये दिन उस बात की याद भी दिलाता है कि हर बच्चा खास है। हर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी मूल जरूरतों को पूरा करना बेहद जरूरी है। फिलहाल बाल दिवस हमें ये संदेश देता है कि हम सब पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देशभक्त और परिश्रमी बने, उनके सपनों को पूरा करें। साथ ही ये राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ पूरा ध्यान दे। तभी सच में बाल दिवस की सार्थकता सार्थक हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चाचा नेहरू बच्चों को बेहद प्यार करते थे और बच्चे भी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन जो प्यार चाचा नेहरू ने बच्चों को दिया था, क्या वाकई वो प्यार अब भी बच्चों को मिलता है? और क्या जो सपना देखा था उज्जवल भविष्य का चाचा नेहरू ने, क्या वो भविष्य और सपना पूरा हो पाया है उनका? देखिए रिपोर्ट। हर साल आने वाला बाल दिवस बच्चों के लिए भी नवीन चिंताएं और संकट लाने वाला होता है। हर बाल दिवस कहीं ना कहीं एक भयावह तस्वीर के साथ भी
हाजिर होता है। आजादी के 67 साल बाद भी झुग्गियों, असंगठित श्रमिकों के बच्चों के रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। कॉलोनियों के बाहर पड़े कूड़ेदानों में जूठन तलाशते मासूम और पन्नी बटोरने वाले बच्चों की संख्या करोड़ों में है। माँ बाप के प्यार से वंचित, सरकारी अनुदानों, राहतों की छांव से, विभिन्न कारणों से दूर इन बहिष्कृत बच्चों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में दुनिया भर में बाल श्रमिकों की संख्या 24.6 करोड़ बताई गई है। बच्चों के हिस्से में अब भविष्य के सपनों की जगह बस एक ही चीज है, मेहनत। मालिकों की प्रताड़ना, उनकी हवस, यौन कुंठाओं की तृप्ति मानव देश के करोड़ों बच्चों की आज तकदीर बन चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 44,000 बच्चे गायब हो जाते हैं। देश के 53.22% बच्चे किसी न किसी रूप में यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 5 करोड़ है। देश के लगभग 53.22% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। हरियाणा में तो 71% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 2011 से 2014 तक 3,25,000 बच्चे गायब हो चुके हैं। इसमें लड़कियों की तादाद 55% है। लापता बच्चों में से 45% बच्चे कभी वापस नहीं मिलते। वहीं 2013 में इंदौर में बच्चों की खुदकुशी के 540 मामले दर्ज हुए। ऐसे में सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रयासों के लिए अपनी ही पीठ ठोकने वाली सरकारें हकीकत को कहीं न कहीं भूल जाती हैं। बहरहाल, जहां बाल का हाल बदलने की जरूरत है, तो जरूरत ये भी है कि समाज की मानसिक सोच में भी बदलाव, जिससे देश का भविष्य आगे बढ़े भी और बचपन में बढ़े भी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।